बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, भारत भूमि पर नाना तरीके से आध्यात्म की शिक्षा चारों तरफ है। अन्य भारत भूमि को छोड़कर विश्व में कहीं भी इतना अध्यात्म का प्रचार नहीं होता। यहाँ सब तरह के संत और महात्मा विद्यमान रहते हैं। वही अध्यात्म की शिक्षा के लिए सर्वोपरि पद गुरुपद। गुरु वह विभूति है जिसके चरणों में समस्त संसार की दौलत से ऊपर वह अध्यात्म विद्या का दरवाजा रहता है। अध्यात्म की शिक्षा लेने वाले इन्हीं गुरु चरणों को पकड़कर उस पार चले जाते हैं। हमारे यहाँ महात्माओं ने तरह तरह के समाज को शिक्षा देने के लिए उत्सव के रूप में, प्रतीक के रूप में व्यवस्था रखी। होली, दिवाली, सबका अपना महत्व है। ठीक इसी ढंग से आज गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? भगवान बुद्ध जब 12 वर्ष की तपस्या उनकी पूरी हुई तो बिल्कुल ये कहा गया कि पूर्णिमा की वो चंद्रमा की रात, जब उन्हें बौद्ध सत्व का बोध हुआ, उस पराविद्या का बोध हुआ, तो पूर्णिमा शब्द, पूर्णिमा को महत्व क्यों दिया गया? आपने नामदान लिया है। पहला नाम, दूसरा नाम और तीसरे नाम का जो रूप बताया गया वह है पूर्णमासी का चांद। पूर्णमासी का चांद एक बाहर संसार में प्रतीकात्मक कुछ शिक्षा देने के लिए कुछ चीजें रखी जाती है। इस चांद में धब्बे हैं, उसमें नहीं। ये अपने कलाएं बदलता है, वह निरंतर एक रहता है। लेकिन एक प्रतीकात्मक समझाने के लिए कुछ चीजें बताई जाती है। वह पार ब्रह्म है जिसका रूप पूर्णमासी के चांद की तरह निर्मल प्रकाश उसके पास से हमेशा बहता है, बिल्कुल शीतल। संतों ने कहा कि असली बौद्ध, असली मुक्ति यहीं पर प्राप्त होती है। ब्रह्म के स्थान तक को, संसार की व्यवस्था को, ब्रह्म का काम है संसार की व्यवस्था को बना के रखना। ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म ने की, तो वहां तक की सारी व्यवस्था काल की व्यवस्था मानी जाती है। यद्यपि संसार का काल बिल्कुल नीचे अलग है, लेकिन फिर भी माया के ऊपर बिल्कुल ब्रह्म, वहां से तो मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस पूर्णमासी के चांद का और पूर्णिमा का एक प्रतीकात्मक रूप से महत्व है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है कि गुरु हमें वह पूनम का प्रकाश, वह निर्मल प्रकाश हमारी जीवात्मा में प्रदान करे और हम भी उस पराविद्याओं का
बोध करें और उस रास्ते पर चल करके हम मंजिल को प्राप्त करें। जय गुरुदेव। महापुरुष संत महात्मा जो इस धरती के ऊपर आते हैं वो उधर के स्थानों से ही आते, इधर नहीं। इसी कारण उनका जीवन, जैसे ही वो इस माया के अंदर प्रवेश करके इधर जन्म लेते हैं, वो बिल्कुल झीना सा हल्का सा कर्म उनके माथे पे रहता है, क्योंकि उन्होंने नीचे आते ही अपनी माया का खोल ओढ़ लिया। उसके बिना शरीर धारण नहीं किया जा सकता। शरीर वही माता पिता मां के गर्भ में आता है तो प्रक्रिया वही है, तो वह माया का अंश वो ग्रहण करके और शरीर को प्राप्त करते हैं और संसार में आते हैं। अब माया का अंश ले लिया अपने अंदर में तो मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप उसे हटाओगे। जैसे ही धीरे धीरे बाल्यावस्था धीरे धीरे ठीक होती है, बड़े होते हैं, 10-12 साल की उम्र भी बहुत होती है जब बोध आने लगता है, जब होश आने लगता है महापुरुषों के लिए। यहीं से आप किसी भी महापुरुष का जीवन उठा के देख लेना, यहीं से तड़प चालू हो जाती है। उन्हें संसार में कोई इच्छा नहीं होती, कहीं मन नहीं लगता, किसी में मन नहीं लगता, उन्हें संसार बेकार लगता है। क्योंकि अंदर की आंख पे केवल हल्का सा वो अंदर पर्दा है माया का, उन्हें सब दिखाई देता है, सब समझ आता है, तो उनको लगता है ये नश्वर है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है इस सब के पीछे भागने का। और वो जो प्रकाश अंदर में धूमधाम से आता है उनकी जीवात्मा के अंदर, वो भले ही छन कर आता हो, लेकिन फिर भी वो इतना जबरदस्त होता है कि उनकी जीवात्मा इधर रुकती ही नहीं। और यही कारण है कि सामान्य जीवों से महापुरुषों का जीवन अलग हो जाता है। उसी समय से वो तड़प तड़प करके और गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं, ईश्वर की तलाश में निकल पड़ते हैं कि कैसे मिलेगा। उन्हें भी गुरु की खोज करनी पड़ती है, गुरु के लिए तड़पना पड़ता है, आध्यात्म विद्या के लिए उन्हें भी तड़पना पड़ता है, क्योंकि ये मानव देह जो प्राप्त की है उसका कर्म है, वो सबको भुगतना पड़ता है। संसार का नियम है, कोई आए, संत भी आए, उन्होंने भी भुगता। बस वो थोड़ा सा होता है तो जल्दी से भुगत, एक तड़प में वो हट जाता है। तड़पते रहते हैं, तड़पते कितने दिन गुरु नहीं मिलता तब तक तड़पते जाते हैं। किसी को गुरु कैसे मिला, किसी को कैसे मिला, किसी को कैसे मिला, उसका भी विधान अलग है। और जैसे भी मिला फिर गुरु चरणों के अंदर तो न्योछावर हो जाता है। यही महापुरुषों की सर, वो जानते हैं, क्योंकि तड़प इतनी ज्यादा थी कि जो चीज इतनी तड़प से मिली है उसको कोई कैसे छोड़ेगा, वो छोड़ ही नहीं सकता। फिर तो गुरु चरण पकड़ करके उनसे आदेश लेकर के ही काम होता है कि आपका आदेश दे दीजिए, फिर चाहे वो हो। तब उन्हें उधर का रास्ता गुरु के द्वारा दिया जाता है। जब गुरु का रास्ता उनको मिल जाता है और गुरु का रास्ता जब मिल जाता है, गुरु उधर का रास्ता बता देते हैं तो उनकी बताई हुई विधि पर तुरंत निकल पड़ता है। धीरे 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 उस आध्यात्म और पराविद्या का बोध उन्हें होने लगता है, वो उस रास्ते पर निकल पड़ता है। वही महापुरुष जो उधर गए, उन्होंने संसार वालों को भी सबको बताया कि देखो ये तुम्हारा धाम नहीं, काल और माया ने तुम्हें फंसा दिया है, उधर निकलो, उधर चलो, कुछ पता नहीं कि कहां जाएं, कुछ पता नहीं कि क्या करें,
लेकिन चलो उधर निकलो। लोग समझते थे कि पता नहीं ऐसे ही बोलते हैं। अरे भाई, इतने महात्मा सब ऐसे झूठ कैसे बोले? जब उन्होंने जाकर के देखा, अनुभव किया, तभी तो बता रहे हैं आप। लेकिन लोग शंकाएं करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कुछ नकल बना करके संसार के स्वार्थ के लिए भी लोग बीच में आ जाते हैं, तो लोगों में बुद्धि थोड़ा भ्रमित होती है। लेकिन अगर आप में सत्य की चाह है तो भ्रमित होते रहिए, भ्रमित करने वाले करते रहेंगे, आपको क्या मतलब? आप अपना रास्ता पकड़िए और चलिए। तो महात्माओं ने, संतों ने उधर का भेद दिया जीवों, और खाली भेद नहीं दिया कि सब बता दिया बस खाली कि ऐसा है ऐसा है, ऐसा नहीं। आपको कैसे समझ आएगा? तो जीवों को तैयार किया, जीवों को तैयार करके उधर ले जाने के लिए रास्ता दिया, और फिर अंदर से पकड़ करके उधर लेके गए। जब उन्होंने, जीवों ने जब उधर जाकर के अनुभव किया कि अरे ये तो सत्य ही है, तो उन्होंने भी अपने मुख से लोगों को बताना चालू कर। तब लोगों में विश्वास जागना चालू, तब लोग समझने लगे कि अरे सच्चाई कुछ और है, सत्य कुछ और है। और धीरे 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 यही आध्यात्म फैलता चला गया। आज भी कितना कलयुग है, आप सोचिए कितना कलयुग है। कोई रिश्ते नाते की अहमियत ही नहीं है, स्त्री की कोई अहमियत ही नहीं है। ये घोर कलयुग है। उसके बावजूद भी कितना अध्यात्मवाद फैला हुआ है। जितना कलयुग फैला उतने उससे ज्यादा अध्यात्मवाद फैला हुआ। चाहे कोई किधर भी हो, लेकिन वह तुरंत चाहता है कि मैं किसी की डोर पकड़ लूं। अध्यात्मवाद भी उतना ही फैला हुआ। अगर यह अध्यात्मवाद न हो, लोग छोटी छोटी तपस्या भी करते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती है। जैसे लोग 1-1 रुपया देते हैं तो बहुत सा पैसा इकट्ठा हो जाता है। यही तपस्या के कारण संसार बचा। तो उस तिथि को हम, जब हमें मुक्ति मिली, जब जीवात्माओं को बोध कराया गया, उसे एक प्रतीकात्मक रूप में गुरु पूर्णिमा के गुरु का पूजन किया जाता है, जिन्होंने ये आध्यात्मिक रास्ता दिया, जिन्होंने पराविद्याएं दी, जिन्होंने उधर ले जाकर के सब दिखाया। उन गुरु चरणों की वंदना और पूजा। असली वंदना और पूजा तो तभी होती है जब हम दोनों आंखों के बीच जो ज्ञान चक्षु है, जब हम उसे खोलकर, जहां गुरु चरण है असली, वहां हम जब प्रणाम करके जब हम पूजा करते हैं गुरु चरणों की, तो असली अनुभूति तो तभी होती है। गुरु चरण क्या है, उसकी अनुभूति वहीं पर होती है। लेकिन संसार में उधर जाने के लिए भी रास्ता इधर से कुछ न कुछ तो होता है। तो इधर का जो रास्ता है, जहां से हमारा दरवाजा खुलता है, वो बाहर के गुरु चरण, यहां से अंदर का रास्ता खुलता है। तो जो साक्षात ईश्वर के रूप होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै, इसीलिए पर ब्रह्म कहा गया, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को हजारों बार नमन किया गया कि गुरु स्वयं है सब कुछ जो कुछ है। ऐसे गुरु चरणों में हमारा हजारों बार नमन प्रणाम। आप सबको भी मैं इस गुरु पूनम की बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और कामना करता हूं कि संसार की भागदौड़ के अंदर जो मालिक ने हमको रास्ता दिया, गुरु चरणों ने जो हमको रास्ता दिया, हम उसे दृढ़ता के साथ पकड़कर, जैसे जीवन की डोर हमारी इधर उधर की चीजों में फंसी थी, बंधी थी,
ऐसे इस जीवन की डोर हम वहां से थोड़ा सा हटाकर गुरु चरणों में लगा दो, वहां बांध दो। कहीं पर भी इधर उधर काम करके आए, आपका ठोर ठिकाना एक जगह होना चाहिए कि भैया चलो रात को लौट करके आए। पक्षी चारों तरफ दिन में घूमता है, रात को अपने घोंसले के अंदर आ जाता है। ठीक इसी ढंग से हमारी जीवात्मा, हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि चारों तरफ संसार का काम किया और रात को सिमट करके वापिस अपने गुरु चरणों में ध्यान लगा करके अपना बैठ गए। यह जीवन का मूल है, यह जीवन का सार है। किसी को होश नहीं होता, किसी को पता नहीं होता, चाहे कोई कितनी भी शक्ति इस धरती के ऊपर आ जाए। उनमें अवतारी शक्तियां भी जितनी आई, उनके अंदर अवतार का भाव होता है, सिद्धियां होती हैं, रिद्धियां होती, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी गुरु चरणों के बिना ज्ञान और उधर जाने की ताकत नहीं होती, जा नहीं सकता। यह सृष्टि का नियम है। सारी अवतारी शक्तियों ने गुरु वंदना की और गुरु चरणों को पकड़ करके ही वो भी पार गए। ये शाश्वत सत्य है। और जो एक बार उधर चला जाता है, जैसे संसार की माया से निकलना मुश्किल है, ऐसे संसार की माया में आना उतना ही मुश्किल है। वो जीव आता है तो अपनी मर्जी से नहीं आता, वो आदेश लेकर के आता है। और जब जिसका आदेश लेकर के आएगा तो वो तो फिर आपको रास्ता पहले से बता के भेजेगा। वहां तो आप पूछोगे भाई मैं वापस कैसे आऊंगा, कि भैया से आ जाना, बात खत्म। आएंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। फिर आपको इधर फंसने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार में कहानी किस्से बनते रहते हैं, संसार कहानी किस्सों को पढ़ता है, लेकिन उसके भीतर की छुपी हुई सत्यता को, सच्चाई को नहीं जान सकता। सच्चाई और सत्यता तो वही सुनते हैं, वही समझते हैं जिन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, और सत्संग उसका माध्यम है। जैसे 10 बर्तन के अंदर पानी डाल दीजिए, किसी में नमक डालिए, किसी के अंदर मीठा चीनी घोल दीजिए, सारे पानी आपको एक सा नजर आएगा। आप उसको कलर के डिफरेंस से आप नमक है या चीनी है नहीं पहचान सकते। आपको थोड़ा सा लेकर के चखना पड़ेगा। ऐसे ही अनेकों रूप के अंदर महात्मा संसार में रहते हैं, हमने नहीं पहचान सकते, लेकिन जब वो वाणी को बोलते हैं तो आप वाणी से समझ सकते हैं। वाणी से भी वही समझेगा जिसने सत्संग को सुना है। जो भेद को सुन लेता है, भेद को जान लेता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी भी महात्मा की आवाज को समझना। उसके भीतर इतनी सत्यता आ जाती है कि वो सत्य असत में भेद कर लेता है। तो संसार की इन चीजों को हम समझें, परमार्थ के रास्ते को हम समझें, गुरु चरणों का महत्व हम समझें। संसार को मुक्ति के लिए गुरु ने क्या रास्ता चुना, ये कोई नहीं जानता। दो चार जीवों को रास्ता देना अलग बात है, लेकिन पूरे संसार के लिए रास्ता बनाना अलग बात है। पांच 500 बरस पहले जब संत आए तो उन्होंने बहुत अनुभव किया कि क्या क्या रास्ता है, कैसे संसार की व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। बहुत अनुभव किए, बहुत अनुभव किए। उसी में उन्होंने ये देखा कि जो माया है, काल के साथ मिलकर के नाना तरह की रचनाएं संसार में फैलाती है। झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, सत को असत करना, असत को सत करना, सही को गलत, गलत को सही, ये माया का काम है। भ्रम फैलाना माया का काम है।
माया नाना तरह से जीवों को फंसा करके कष्ट देती है, ये संतों ने बहुत अच्छी तरह से देखा। और वह संतों के जीवों को बहुत परेशान करती है, वह संतों के जीवों को आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत पुराने जो अमर संदेश हैं उसके अंदर मालिक ने कई बार कुछ चीजों का वर्णन किया है शुरू में। जब माया को सब कुछ इस ढंग का करते हुए देखा तो संतों ने देखा कि कोई रास्ता नहीं, कैसे किया जाए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये भेद है। सबसे पहले संतों ने अपनी माया को अलग किया। काल की माया अलग, संतों की माया अलग है। क्योंकि पद कभी जगह कभी खाली नहीं रहती। माया की जगह पर माया ही रहती। हाँ, किसी अच्छी माया को बैठा सकता हूं। तो संतों ने अपनी माया को अलग किया, जो जीवों को अध्यात्म की शिक्षा दे, जो जीवों को सही रास्ते पर लगाए, जो जीवों को परमार्थ दिखाए, उसमें सहायता करे, गलत चीजों को हटाए, उनका संसार भी ठीक करे। ये माया संसार की नहीं है, ये माया अलग है। उस माया को अलग कर दिया। और जो काल की माया थी, जो ये सब उल्टा काम कर रही थी, उसको अलग कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर अलग रहेंगे तो लड़ाई होगी, दोनों में झगड़ा होगा। झगड़े को खत्म करना है। झगड़े को खत्म करना है। क्या किया जाए? दोनों को एक पिता के यहां जन्म दिया। इस संसार में दोनों को एक पिता के यहां जन्म दिया। जो गलत माया थी जो काल के साथ मिलकर के तरह तरह के कर्म करती थी, गुरु महाराज ने, मालिक ने उस काल को अलग किया, उसको अलग कर दिया, ताकि वो कभी इससे मिल ना सके। शुरू में मिलती थी, उसको अलग कर दिया। जब उसको अलग किया तो ये माया तड़प गई। किसी के हथियार छीन लो तो वो कहेगा कि अरे क्या कर दिया तुमने, मजाक समझ रखा। वो तड़प गई, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं था। कितने दिनों तक वह तड़प के भटकती रही। चलो भाई, जब आदमी तड़पता भटकता है तो गुरु की याद जरूर आती है। तो गुरु ने रास्ता दिया, भाई तुम भी सही हो जाओ, तुम भी सत्संग सुनो, गुरु चरणों में लगो। बड़ा भेद है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये कोई कहानी किस्सा नहीं बता रहा मैं आपको। ये रचना है जो गुरु के साथ जन्म लिया जिसने। यही रचना है जिसे परिवर्तन के लिए तैयार किया गया था। ये भेद है अंदर का। ये कोई किताब में लिखी हुई कहानी और किस्से नहीं है। इस भेद को कोई नहीं जान सकता संसार में, जब तक आपकी आंख खुल करके और गुरु की मोच नहीं हो जाए। आप इस भेद को नहीं जान सकते। कब कब क्या क्या हुआ, कैसे हो रहा, क्या हो रहा, कोई नहीं जान सकता। तड़पाया गया उसे भी। काल अलग हुआ, उसकी ताकत खत्म हो गई तो वो भी तड़प गया। ये क्या करा आपने, ये क्या करा आपने, चलो भाई तुम भी सुधरो, तुम भी ठीक हो जाओ।
एक अलग व्यवस्था चालू करने का फैसला लिया कि इन्हें तड़पने दो। अगर पूरा भेद खोल करके सत्संग में समझा दिया जाए तो सबको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। इस संगत के अंदर कब से मालिक क्या क्या काम कर रहे हैं ये भेद कोई नहीं जानता। ये तभी समझ आएगा जब समझाएगा। ये अंदर का भेद है, बाहर का नहीं। उन्हें भी शिक्षा देने के लिए, ये कोई ऐसा नहीं कि खाली आपको ही शिक्षा, सबको शिक्षा देने के लिए अवतारी शक्तियों की शक्ति हटा दी। वो भी तड़पने लगी कि ये क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास कुछ है ही नहीं, तुम भी संगत में आ जाओ, तुम भी शिक्षा लो। सबके लिए एक रास्ता बना दिया जाए, सब इस रास्ते से चलें। कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, शक्ति हो, काल हो, माया हो, ब्रह्म हो, पार ब्रह्म हो, कोई हो, सतगुरु के दरबार में सब छोटे हैं। ये रास्ता बनाया गया। कितना अच्छा रास्ता था, क्या गलती थी, क्या गड़बड़ थी। चलो भाई सब साधना करो, लेकिन उनकी फितरत तो वही थी ना, तो बखेड़ा तो होना था। जब एक साथ सब आ जाए तो गड़बड़ तो होनी थी। कैसे होनी थी गड़बड़? अब विश्वामित्र जी ने तो राम को कहा कि खड़े हो जाओ, सीता के स्वयंवर में लेकर के आ गए, इशारा किया उठाओ गांडीव धनुष, शिव धनुष को उठाओ, उठा लिया। रावण भी था वहां पर, मर के पच के चला गया, वो हिला भी नहीं। बड़ा घमंड था कि मेरे में तक ताकत है। कहां गई ताकत तुम्हारी? शिव के धनुष को हिला तक नहीं सके। बैठे बैठे सब देखते रहे, राम भी बैठे बैठे देखते रहे, सबको करने दो। गुरु का जब इशारा हुआ तो उठाया, उठा लिया गांडीव धनुष, और जब त्रिपंचा उस पर चढ़ाया तो वो तो टूट गया। अब आप उनका बल देखिए और रावण का बल सोचिए, कितना फर्क है। फिर भी अहंकार खत्म नहीं होता। रिद्धियों का अहंकार, सत्यों जो है सिद्धियों का अहंकार, अहंकार बड़ा भारी चीज है। अहंकार खत्म नहीं होता है। सब देखने के बाद भी अहंकार खत्म नहीं होता। भाई हमारे अंदर कुछ नहीं है, फिर भी अहंकार खत्म नहीं। अब इधर इधर गांडीव धनुष, शिव धनुष तोड़ा, और उधर परशुराम जी जो है उनको उनके यहां घंटा बज गया दिमाग। किसने किया ये सब? वो आ गए कि शिव का अपमान जिसने किया वो मेरा द्रोही है, मेरा दुश्मन। हो गया ना बखेड़ा। सीता बैठी बैठी देखती रही कि क्या हो रहा है। रावण ने अहंकार करके कुछ का कुछ बोल करके चलाया, देख लूंगा, मेरा अपमान हुआ है यहां पर, अब अपमान का बदला तो लेगा वो कैसे भूल सकता है? अहंकारी कभी भूलता नहीं है। इधर परशुराम जी आ गए, कितने राजा चले गए, हो गया बखेड़ा। ये बखेड़ा कहलाता है। ये सब चलता है जब चार जगह, चार सिद्धियां, चार शक्तियां जब एक जगह इकट्ठी होती है तो ऐसी चीजें चलती है। तो आप सोचते हो कि गुरु ने जब संगत के अंदर सबको एक जगह घेरने का फैसला लिया तो बखेड़ा नहीं होगा? संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। संत माहिर हैं, जानते थे सब। तो उस बखेड़े को निपटाने की व्यवस्था करें कि क्या किया जाए।
बस ये समझ लीजिए आप, सारी शुरुआत इन्हीं चीजों से हुई है, जब संगत बिखरना चालू हुई। इस बखेड़े ने सबको बहका दिया। वह माया सबसे ज्यादा दुष्टता लेकर के बैठ गई कि मेरा अपमान हुआ है, मुझे नहीं माना। वह मौके की तलाश में, बरसों चल रहा है ये खेल, बरसों से। खेल जरा सा था और संसार में कैसी रचना रची गई थी इनको फंसाने के लिए, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि ये मालूम था कि ये अध्यात्म में तो ये ऐसा ही करेंगे, बखेड़ा करेंगे, लेकिन संसार में फंसेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि संसार में भी इन्होंने अपना रास्ता सही नहीं चुना। अब आगे का खेल बड़ा भारी है। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुदरत बरसों से अपना हिसाब लेकर के बैठी, वो मौके की तलाश में कि भैया इनके कर्मों का हिसाब किया है। लेकिन जब तक संत इशारा नहीं करते वह कभी हिसाब नहीं करते। संसार में काल और माया करती हैं, संतों के यहाँ कुदरत करती है। दोनों में फर्क है, दोनों के कार्य में फर्क, दोनों की क्रियाओं में फर्क। कर्मों की सजा मिलेगी, मिलती है, कुदरत देखती रहती है। कितने बरस बीत गए, प्रकृति ने अपने अंदर सब समेट रखा। पर कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी कोई व्यवस्था खराब होती गई ऐसी कुछ हो जाए कि सब नष्ट हो जाए, तो क्या हो। तो एक व्यवस्था के तहत काम होगा तो ठीक रहेगा, लेकिन ये व्यवस्था खराब हो। जो संतों की माया थी, जो सबको साथ देने के लिए, सत्संगियों का साथ देने के लिए सबसे पहले वह गई इस धरती से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2012 में जो घटना हुई, मालिक ने जो खेल खेला, तब भी उन्होंने हमारे लिए एक व्यवस्था छोड़ दी थी कि इन्हें परेशानी होगी, इन्हें परेशानी होगी, इन्हें तकलीफ होगी, हमारे सत्संगी दुखी हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक व्यवस्था छोड़ी हुई थी कि इस व्यवस्था से कम जो संतों की माया है वहां तक बात पहुंच जाएगी तो वो समझने लग जाएगी कि क्या हुआ, तो वो रचना को ठीक कर देगी, क्योंकि उसके हाथ में रचना को ठीक करना था। वो ठीक कर देती रचना को। जो काल की माया थी उसने बिगाड़ी रचना, वो ठीक कर देती, और अगर वो ठीक कर देती तो जो कुछ बखेड़ा हुआ वो भी सिमट जाता। इसलिए एक छोड़ा हुआ था एक हिस्सा। लेकिन वहां तक बात पहुंचना का भी जरिया एक ही था, ऐसे नहीं पहुंच सकती वहां तक बात। कोई बात कभी भी कहीं तक नहीं पहुंच सकती अपने आप, अपनी मर्जी से। आपने अनुभव किया होगा बहुतों ने, मेरे तक भी बात पहुंचने का रास्ता ही होता है, ऐसे अपने आप नहीं पहुंच सकती। बिना मर्जी के कोई आ भी नहीं सकता। तो एक रास्ता था, और जो रास्ता दिया ताकि बात वहां तक पहुंचे, तो उन लोगों के भी निमित्त कुछ काम सौंपा गया। ताज्जुब यह है कि वो रास्ता भी खराब, वह आखिरी थी।
मजबूर होकर के उस रचना को समेटना पड़ा। तो संतों की माया थी, वो चली गई। क्योंकि जब संत नहीं है धरती पर, उसका काम नहीं है, तो वो क्या करे, चले गई। उसके बाद सिर्फ काल की माया इस संसार में नाच रही, जिसका काम है उल्टा सीधा कहना, जिसका काम है आपको बुद्धि को भ्रष्ट करना, जिसका काम है आपको गलत रास्ते पे ले जाना। आप सोचिए जो बात मैं कह रहा हूं, बस वो नाच रही। अब उसका नाच कब बंद होगा, उसका रास्ता क्या निकलेगा, वो देखना है। बाकी सब तो हो चुका। हम चाहते हैं गलत चीजों में आप न फंसे, इसीलिए बार बार सत्संग सुनाया जाता है, बार बार कहा जाता है। सत्संग की डोर को, गुरु की डोर को, खाली गुरु को तो सब मानते हैं भैया, वो उनको भी गुरु ने अपने संगत में खींचा, बता दिया आपको मैंने, फिर भी दुष्ट क्यों बनी। तो आप खाली ये मत कहिए कि साहब हमने गुरु को मान लिया तो सब कुछ हो गया। यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम पैदा होते हैं। गुरु को तो सब मानते हैं, काल माया दोनों गुरु को मानते हैं, फिर बखेड़ा क्यों हुआ। जब दोनों गुरु को मानते हैं फिर बखेड़ा क्यों हुआ। गुरु पे तो आंच आनी नहीं चाहिए थी, फिर क्यों आई। तो ये सब सोचना चाहिए। इसलिए बार बार कहा जाता है कि सत्संग थोड़ा सा सुनिए और समझिए। सत्संग की डोर को आप ठीक से पकड़ करके रखेंगे। साध भेद देता है, उसका काम है भेद देना, क्योंकि वह सबको देखता है, सबको जानता है। वह गुरु को भी जानता है, काल को भी जानता है, माया को भी जानता है, ब्रह्म को भी जानता है, पार ब्रह्म को भी जानता है। वही साध है। जो नहीं जानता वो साध नहीं है। वही सच्चा सत्संग है, जिसमें सबका भेद दिया जाए। तो सत्संग की डोर को पकड़ करके, गुरु को ठीक से समझ करके गुरु चरणों में जब हम लगेंगे और जब हम उसे डोर को पकड़ के रखेंगे, तो माया का असर आधा हो जाता है। वह बहका नहीं पाती, वह कुछ कर नहीं पाती। ये समझ लीजिए बात। दूर हटेंगे, काल माया के घेरे में आएंगे। कर्मों का दुख और तकलीफ, ये सब पसारा चलता रहता है। तो कितना भारी सत्संग है जिसे हम समझें। अब ये एक दिन की बात नहीं है, आज मैंने कुछ चीजें अलग समझाई हैं, पर ये इतना आसान नहीं है सब कुछ एक साथ समझाना। बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत चीजें धीरे 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 हमें समझ आएगी। फिर वो उसके बाद आपको बाहर भी वो चीजें दिखाई जाए, तब जाके हमारे को कुछ चीजें समझ आती, नहीं तो नहीं समझ आती। तो कितनी भारी व्यवस्था इस संगत में बनाई गई थी, इसकी अनुमान किसी को नहीं है। ये सब अपने बवंडर में बचे हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, बाबा जी 100 साल के हो गए थे, उनकी उम्र हो गई, ये हो गया, वो हो गया, 50 तरह की चीजें। अरे भैया, ये माया की बुद्धि है, तुम गलत अपना रहे हो इस माया की बुद्धि को। उसने दिया है ये सब भेद, उसने दिया है आपको ये बुद्धि, वो नाच रही है कब से। बस उसके घेरे में आके आप गुरु का भी नाश कर रहे, गुरु को भी दोष दे रहे, गुरु को भी जो है सजा दे रहे, गुरु को भी तकलीफ दे रहे। ठीक है, माया नाच रही है, जब तक उसका बस है तब तक नाचेगी। जब उसका हिसाब होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब किस किस का नंबर आ जाएगा, कहां जाएगा, कैसे आ जाएगा, कहां फंसोगे, क्या होगा। सोचिए, हिसाब तो होगा।
चाहे कोई हो, हिसाब सबका होता है, समय सीमा सबकी आ जाती है। इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये वास्तविक भेद मैंने आपको दिया है। मैं गुरु चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सबको आशीर्वाद, प्रेम, गुरु पूर्णिमा की बधाई। और मैं चाहता हूं कि आप सब, एक नहीं सब, असली गुरु चरण जो आपके अंदर में है उसको पाने के हकदार बने। जय गुरुदेव। प्रेमियों, मोहब्बत से, प्रेम से गुरु चरणों को नमन करें, गुरु चरणों को पाने का प्रयास करें, उन गुरु चरणों को पाएं। यही मेरी इच्छा है। मेरे जीवन में इससे बड़ी कोई दौलत ना मैंने आज तक समझी है, न कभी समझता हूं। मैंने किस ढंग से जीवन न्योछावर किया। ये बाहर से दिखता है कि घर है, गृहस्थी है, ये है, वो है। आपको क्या पता क्या है। आपको एक बार सबको फिर से गुरु पूनम की बधाई। आप सब भी उस अध्यात्म और पराविद्याओं के रास्ते पर चलें और उसे प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ आप सबको मेरी तरफ से गुरु पूनम की फिर बधाई। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।